नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा भी दसों वानखेड़े। उत्तराखंड के मूल निवासी योगी आदित्यनाथ, हालांकि उत्तराखंड में तो बिष्ट साहब थे, गोरक्षपीठ में महंत अवैधनाथ जी ने इनको दीक्षा दिलवाई और अवैधनाथ हो गए और फिर सियासी सफल भी उन्हीं की उंगली पकड़कर शुरू की और मुख्यमंत्री बन गए। आज योगी आदित्यनाथ के लिए एक बुरी खबर है। हालांकि बुरी खबर है, उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, रहने वाले उत्तराखंड के हैं, तो इसी चर्चा में आज उत्तराखंड का एक पर्व भी हमारे ध्यान में आ गया। हरेला पर्व है, तो सभी उत्तराखंड वासियों को हरेला की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अच्छे से त्योहार मनाएं। लेकिन आपके प्रदेश से जो उत्तर प्रदेश में विराजमान है, उत्तर प्रदेश में जब घुसपैठियों की बात होती है तो कुछ नेता योगी आदित्यनाथ पर अप्रत्यक्ष जो है रूप से उन पर एक निशाना भी साधते हैं कि कम से कम आप तो घुसपैठियों की बात मत कीजिए। खैर, खबर पर आते हैं। मिड डे मुद्दा में आज सबसे महत्वपूर्ण खबर है, 2027 में विधानसभा के उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। 2017 से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ विराजमान हैं। जब से विराजमान है तभी से कई लोग कुर्सी पाया हिला रहे हैं। केशव मौर्य से लेकर और ब्रजेश पाठक तक वो दिन में रात में जब वक्त मिलता है तभी सपना देखने लगते हैं कुर्सी। अमित शाह के यहाँ अपनी वफादारी भी केशव मौर्य से लेकर ब्रजेश पाठक ने बार बार साबित की है। और खासकर केशव प्रसाद मौर्य, वो मूलतः भाजपाई है और 17 से लेकर आज तक जितने बार उनको जिस ड्यूटी पर लगाया अमित शाह ने, हर ड्यूटी पर वो बिल्कुल शिद्दत से लगे हुए नजर आए। अब जो खबर है वो है योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को लेकर के। 2027 में अगर बीजेपी जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? सामान्य तौर पर एक वर्ग है जो थोड़ा कट्टर सनातनी है, बड़ी मजबूती से सनातन बचा रहा है, वो योगी आदित्यनाथ के अलावा किसी का नाम नहीं सुनना चाहता। और खासकर एक जाति विशेष के लोग, वो तो योगी आदित्यनाथ के अलावा किसी का नाम उनके कान में घुसता ही नहीं है। वो और कोई नाम घुसता है तो तत्काल तत्काल वो सोशल मीडिया पर एक अलग भाषा पे उतारू हो जाते हैं, अलग भाषा में आ जाते हैं। उसमें यहाँ तक कि कुछ पत्रकार भी हैं जाति विशेष के, और नाम क्या लेना है, नाम लेना होगा तो हम ले भी लेंगे। बहुत पुराने पत्रकार प्रदीप सिंह जैसे पत्रकार हैं जो बिल्कुल योगी आदित्यनाथ के लिए किसी को कुएं का मेढक कह देंगे, किसी को नड्डा को गड्ढा बता दिया, सब कुछ किया है। बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम ले लिया प्रदीप सिंह का एक। तो उन्होंने मतलब योगी के लिए सबके खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं ये पत्रकार। अब आज तक का एक कार्यक्रम था और आज तक के कार्यक्रम में मौजूद थे प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी। पंकज चौधरी से सवाल किया गया मुख्यमंत्री को लेकर के, और उस सवाल का जो जवाब आया, उस जवाब ने उत्तर प्रदेश की सियासत में बवंडर मचा दिया। और उस सवाल से बड़ा सवाल खड़ा हो गया, सवाल से सवाल खड़ा हो गया कि उत्तर प्रदेश के सीएम क्या योगी अब नहीं होंगे आगे? क्योंकि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चुनाव के नतीजों के बाद पार्टी तय करेगी, अमित शाह तय करेंगे, मोदी तय करेंगे, हमारे सर्वोच्च नेता हैं, वहां से तय किया जाएगा अध्यक्ष। भाजपा में मोदी एरा में वसुंधरा राजे से लेकर शिवराज सिंह चौहान के पांव उखड़ते हुए हमने देखे हैं। हमने एकनाथ शिंदे को देखा, भाजपा में नहीं है, लेकिन बार बार सवाल होता था कि कौन होगा मुख्यमंत्री। कभी कभी भी स्पष्ट जवाब नहीं आया। कभी भी लोग कहते थे यहीं तो बैठे हैं, सामने तो है मुख्यमंत्री। लेकिन चुनाव जब नतीजे आए तो शिंदे का क्या हुआ आपको पता है। सतारा के गांव बैठ गए, कोई 75 नहीं, आखिरकार आकर के भैया जो बना दो वही। तो इसलिए अब भाजपा के भीतर भी कौतूहल है और भाजपा के बाहर तो बहुत सारी कयासबाजियों बाजार लग गया है। भाऊ को ले आइए तो जरा भाऊ से फिर आगे चर्चा बढ़ाया जाए। स्वागत है भाऊ। लाओ भैया जरा खबर शुरू करो दिखाना। 2027 में योगी नहीं होंगे सीएम फेस,
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान से सियासी भूचाल, बताया कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आगे चलिए खबर के भीतर, लाइए थोड़ा जल्दी। आज तक के कार्यक्रम में पूछे गए सवाल के जवाब में पंकज चौधरी ने कहा, भाजपा संगठन आधारित पार्टी है, हम विचारधारा पर चलते हैं, यह कोई परिवारवादी पार्टी नहीं है। पार्टी के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी हैं, प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, नितिन नवीन, राजनाथ सिंह और अमित शाह जैसे नेता हैं। हम सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं, ये सब जो जिनका नाम है सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद ये तय करते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अब बताइए सवाल क्या था, श्वेता सिंह शायद एंकरिंग कर रही थी, तो सवाल सिर्फ ये था कि सीएम फेस होंगे कि नहीं होंगे। सीएम फेस होंगे कि नहीं होंगे उसके जवाब में, हम परिवारवादी पार्टी नहीं है, हम विचारधारा पर चलते हैं, हमारे सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी हैं, ये सब कुछ बताने की जरूरत क्या। आपको तो एक लाइन का सवाल था, इतनी कथा और इतना कथानक, इसकी जरूरत पड़ी क्यों। जरा खबर में और आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हाँ सब पता हमारा उन्होंने। अब ये अभिषेक उपाध्याय का ट्वीट हम लाए हैं क्योंकि बड़ा नजर रखते हैं भाई उत्तर प्रदेश पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इन्होंने इस खबर का क्लिप लगाया और क्लिप के साथ लिखा, क्लिप तो नहीं चला सकते, आज तक की प्रॉपर्टी है, ये यूपी की सबसे बड़ी खबर है। योगी आदित्यनाथ अगले चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे। अगर पार्टी चुनाव जीतती है तो मुख्यमंत्री का चयन चुनाव के बाद सबसे सलाह मशवरा करके तय किया जाएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज डंके की चोट पर ऐलान किया है। सोचिए आज तक के पास इतनी बड़ी खबर है और फिर भी वो खेल नहीं पा रहा है, आखिर क्यों। इस यक्ष प्रश्न का जवाब सिर्फ इतना है कि आज तक की इस पंचायत की स्पॉन्सरशिप में सरकार का हिस्सा कितना है। खैर वो नीचे दूसरे जगह पे चले गए कि इस खबर पर क्यों नहीं। इस खबर पर मैं ये बात और बता दूं कि कई प्रो भाजपा ही हम कहेंगे, ज्यादा कड़वे शब्द नहीं इस्तेमाल करेंगे, प्रो भाजपा बहुत पत्रकार ऐसे हैं जो सुबह से शाम तक मास्टर स्ट्रोक बताते हैं हर चीज में, जिनमें नाम लेना मजबूरी है, हर्षवर्धन त्रिपाठी जैसे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जैसे पत्रकारों ने भी इस खबर को अपने ट्विटर पर, एक्स पर पोस्ट किया है भैया। उन्होंने भी कहा है कि ऐसा आगे, मतलब बहुत अचरज में, बड़ा विस्मय भाव में उन्होंने इस खबर को पोस्ट किया है अपने एक्स हैंडल पर। और तो सियासी गलियारों में भी, वो चाहे सपाई हो, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे आम आदमी पार्टी वाले हों, वो सब भी, भाव को जोड़ लीजिए भैया फटाफट जल्दी, वो सब भी इस पर मजे ले रहे हैं क्योंकि भाव को लाइए फिर उनके पास चलने का वक्त है। वो सब भी मजे ले रहे हैं। कांग्रेस में तो मुंबई कांग्रेस भी इस खबर को, कल्पना करेंगे आप, उत्तर प्रदेश का मामला है, मुंबई कांग्रेस पोस्ट कर रही है, आप जाके चेक कर लीजिए, अब हम हर चीज को नहीं दिखाएंगे। मुंबई कांग्रेस भी मजे ले रही है योगी आदित्यनाथ के। हर्षवर्धन त्रिपाठी वो मजे ले रहे हैं, वो विस्मय में पोस्ट कर रहे हैं। और तो और अरविंद केजरीवाल ने क्या लिख दिया वो दिखा दीजिए, यही अभिषेक उपाध्याय के ट्वीट पर ही क्या लिख दिया देखिए। क्या ये खबर सही है, क्वेश्चन मार्क। यही खबर पे मतलब सारे देश के सब नेता एक्टिव हो गए इस खबर पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, सबकी नजर है। भाऊ अब आगे कुछ भी होगा तो बाद में दिखाएंगे, पहले सवाल पर। अभी 24 घंटा तो बीता था सरेंडर किए हुए, और क्या करे। और तो राम माधव वाला हाल हो गया, जो राम माधव ने हडसन इंस्टीट्यूट में अमेरिका में कहा, आपके कहने पे आपने 50% टैरिफ लगाया, आपके कहने पे हमने उसको स्वीकार किया, आपने उसके नाम पे, ट्रेड डील के नाम पे 18% किया, हमने उसको माना, आपने तेल मना किया, हमने तेल लेना बंद कर दिया। और बताइए क्या करें साहब, तो योगी और क्या करें। आशीष जी बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। हाँ बहुत देर हो गई योगी को सरेंडर करते, तब तक अमित शाह जान चुके थे इनके पास कोई ऑप्शन नहीं सरेंडर करने के सिवा। योगी काश 1 साल पहले से अमित शाह को अपना सब कुछ मानते तो आज स्थिति अलग थी। बड़ी अजीब है भाजपा। धोनी को मुख्यमंत्री डिक्लेयर करके चुनाव लड़ते हैं, धोनी हारता है फिर भी मुख्यमंत्री बनाया जाता है। धामी 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 हारता है फिर भी बनाया जाता है।
ठीक है, देवेंद्र फडणवीस को अनाउंस करके मुख्यमंत्री बनाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने पहले ही चुनाव के पहले बोला था कि अगले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे, तो फिर अब उद्धव ठाकरे को 2.5 साल कैसे देंगे। हाँ। ठीक है, उसके बाद बिहार में ये कहा जाता है कि अगला विधायक मंडल ही तय करेगा मुख्यमंत्री कौन। हाँ। और उसी दिन हमने ये सोच लिया था कि नीतीश के दिन खत्म हो गए। नीतीश ने हम्म। बहुत जोर मारा, चंद महीनों के लिए मुख्यमंत्री बने, उसके बाद राज्यसभा की अभिलाषा उनकी जाग गई और आज हम्म। डंपिंग ग्राउंड में डंप पड़े हुए हैं। योगी आदित्यनाथ जिस दिन नितिन नवीन का अध्यक्ष पद घोषित हो गया, उसी दिन हमने कहा था कि संघ के बैकिंग पे जो बीजेपी के नेता अभी बचे हुए हैं, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हम्म। उसमें नितिन गडकरी जी भी है, उसमें योगी आदित्यनाथ भी है। योगी आदित्यनाथ भी वो समझ गए थे, तब से उनकी लिपापोती चल रही थी। लेकिन पंकज चौधरी का ये कहना, और पंकज चौधरी तो बड़े दिल में, उनके तो दिल में लड्डू फूट रहे होंगे जब ये कह रहे होंगे, हम्म। क्योंकि पंकज चौधरी आज से नहीं कई दिनों से मठ के खिलाफ है। हम्म। लेकिन पंकज चौधरी का वो बात मुझे बहुत हास्यास्पद लगा कि हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं चलता। अरे राजनाथ सिंह का नाम लेते हो, उसका एक बेटा विधायक है, एक बेटा संगठन में है। हाँ। अमित शाह का बेटा क्रिकेट में है, जिसको क्रिकेट का स्पेलिंग लिखना नहीं आता। ठीक है, अब आप ये कहते हैं कि यहाँ पे हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं चलता। योगी आदित्यनाथ क्या है? यदि ये रिलेटिव नहीं होते, ये परिवार से नहीं होते, तो योगी आदित्यनाथ वो मठ पे हाँ। भी नहीं बैठते, ना मठ पे बैठते, ना एकदम। लोकसभा की सीट परंपरागत जो मठ की है उनको मिलती, ना वो नेतागिरी में आते। पड़े होते कहीं फरीद, तो क्या गाजियाबाद में कोई फ्लैट है बोलते, उसमें पड़े होते। तो कुल मिलाकर ये क्लियर कट इंडिकेशन है अभी। हम्म। और अगला मुख्यमंत्री कोई पाठक या मौर्य ये सोच रहे होंगे कि बस अब अपना नंबर है कोर्ट सिलवाने के लिए, तो वो भी ना सिलवाए। हम्म। अगला मुख्यमंत्री ऐसा होगा कि आशीष जी आपकी जिंदगी गई यूपी में, आपको भी पूछना पड़ेगा फोन करके कि यार ये मतलब ये है का क्या था ये। बोले साहब ये सरपंच था, पहले पहली बार चुनाव लड़ा और मुख्यमंत्री घोषित हुआ है। ये होगा। और ये काउंटडाउन बड़े क्लियर कट इंडिकेशन है। और वैसा देखा जाए तो संविधान यही कहता है, विधानसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभा में जो सबसे बड़ा दल है वो अपना नेता चुनता है और वो मुख्यमंत्री बनता है। ये परंपरा बताने वाले बीजेपी ये नहीं बता पाते कि 2014 में आपने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कैसा घोषित किया था। तब वो परंपरा कहां गई थी कि विधायक दल तय करेगा, संसदीय दल तय करेगा। और इस बार 2024 में तो संसदीय दल को पूछा भी नहीं। बीजेपी के संसदीय दल की अभी तक मीटिंग नहीं हुई नेता हाँ। चुनने के लिए। वो डायरेक्ट स्वयंभू नेता चुन गए, उनने एनडीए के लोगों से लेटर लिया, राष्ट्रपति को दिया, और पूरे एनडीए दल का संसदीय, मैंने पहली बार सुना कि गठबंधन का संसदीय दल होता है। ओरिजिनल प्रथा यह है कि पहले सबसे बड़ा हर राजनीतिक दल अपना अपना नेता चुनता है, हर दल का नेता होता है, और जो सबसे बड़ा दल का नेता होता है गठबंधन में, वो प्रधानमंत्री की दावेदारी करता है, फिर बाकी नेता उसको एंडोर्समेंट करके उसको लेके जाते हैं प्रधानमंत्री के, वो राष्ट्रपति के पास। ये परंपरा है। यहाँ तो उल्टा हो गया, इन्होंने खुद ही अपने आप को घोषित कर दिया और उसके बाद सबसे लेटर लिए, खुद ही जाके लेटर दिया है और सेंट्रल हॉल में सभी एनडीए गठबंधन के सांसदों की मीटिंग लेके जय जयकार करवाई। तो क्या परंपरा है ये चौधरी ना बोले। हाँ, ये बात तय है कि योगी आदित्यनाथ अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे। ये अब अपन डंके की चोट पे कंफर्मेशन के साथ बोला जाता है, क्योंकि ये टिकट जो बटेंगे इस बार, योगी आदित्यनाथ के टिकट कभी नहीं बटे जीवन में। योगी आदित्यनाथ जब पहली बार मुख्यमंत्री के दावेदार भी नहीं थे, सांसद थे, उनके लोगों को टिकट नहीं दिया, उन्होंने युवा वाहिनी के लोगों को विद्रोही खड़े कर दिया। संघ ने रिक्वेस्ट की उनसे कि सबको विड्रॉ करवाओ, सब व्यवस्था हो जाएगी आपकी। संघ के कहने पे उन्होंने विड्रॉ किया, तब उनको टिकट नहीं मिला। फिर उसके बाद जो चुनाव हुए उसमें भी विधानसभा के सारे टिकट दिल्ली से तय हुए। मैं तो 7 और 12 बता दूं, यही और
छोड़िए सब बात, राजनाथ सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं। राजनाथ सिंह, ये योगी आदित्यनाथ कहते रह गए मतलब कि ये चाहिए 5 सीट 6 सीट पर, और लोग कहते हैं कि लोकप्रियता है, योगी के बगैर नहीं जीतेंगे। क्या होता है, मुख्यमंत्री बनने के बाद एक औरा और एक जाति एकजुटता हो जाती है। जाति हमारे यहाँ जाति ही नहीं है, तो जाति नहीं। योगी को, योगी के कहने पर गोरखपुर के सदर की सीट के अलावा और कहीं टिकट नहीं मिलता था, और आखिरकार सदर पे भी रार हो गया। और कहीं नहीं फिर ये उतारना शुरू किए, महाराजगंज, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थ नगर, इन जगहों पर अपने प्रत्याशी उतार करके खेल बिगाड़ना शुरू किए। जीता एक भी प्रत्याशी नहीं पाते थे, हरा देते थे प्रत्याशी। लेकिन आज की तारीख में, आज जो ये चर्चा हम कर रहे हैं, योगी खेमे में, योगी खेमा मतलब खासकर समर्थकों का खेमा, अफसरों को कोई चिंता नहीं। जो अफसर प्रधानमंत्री बनवा रहे हैं वो मुख्यमंत्री भी नहीं है बनेंगे तो भी वो मौज में रहेंगे, वो तत्काल हाँ पाला बदल अरविंद, लेंगे। अरे खूब उनको पाला तो बदल नया लेंगे। घोड़ा चाहिए, उस पर दाव लगा देंगे। वो जो बस। मुख्यमंत्री आए उसको बोल देंगे कि योगी को हम बना रहे थे लेकिन योगी में औकात नहीं थी। सर हम्म, आपसे बड़ा कोई हो नहीं सकता, आप तो हम्म, बन ही गए समझो, फिर उनकी दुकान चलती रहेगी। हाँ, बस सर। हाँ। तो लेकिन योगी खेमे में जो योगी समर्थक हैं उनमें बड़ी खलबली है। वो चाहे आम कार्यकर्ता हो, चाहे विशेष समर्थक हो उनका, और चाहे देखिए, पत्रकार हो। हाँ, अभी आपने एक पत्रकार का नाम लिया, प्रदीप हाँ, सिंह का हाँ, मित्र है। हाँ, हाँ। वो शुद्ध रूप से ठाकुरवाद है, ठाकुरी करते हैं, लेकिन ये कौन से ठाकुर है? हम्म, इन्होंने कभी अमित शाह के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, हम्म, कभी नहीं बोला। जबकि इन सब ठाकुरों को ठिकाने लगाने वाले अमित शाह है, हम्म, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो। ऐसा बांध के रखा है। और अभी जो सरेंडर हुआ है, एक शब्द नहीं कहेंगे वो। हाँ, वो नड्डा को गाली देंगे, वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। भाई आप ठाकुर हो तो फिर सबसे पहले अटैक करो ना अमित शाह पे। अमित शाह का तो हाँ, बैठ के इंटरव्यू करते हैं, ठीक है। हाँ, तो आज के डेट में देखिए अपने यहाँ वर्ण स्थिति कैसी आ गई, वर्ण वर्ण व्यवस्था कैसी आ गई। वर्ण व्यवस्था अपने कामों से आ गई। जो तलवार चला के रक्षा करता था वो ठाकुर हो गया, जो व्यापार करता था वो वैश्य हो गया। यही था ना। जो शिक्षा और पूजा पाठ और ज्ञान और वेद का पठन करता था वो ब्राह्मण हो गया। तो आज के डेट में देश में सबसे बड़ा ठाकुर अमित शाह है, कर्म से। हम्म, उसके तलवार के आगे कोई टिकता है? हम्म, अरे उसके तलवार के आगे तो शहनशाह भी थर्राते हैं अभी, हाँ, है ना। तो उनसे बड़े ठाकुर कोई नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ गए, कोई उनके साथ भी आए तो किसी ठाकुर की हिम्मत नहीं आवाज करने की। वो ठाकुर को घर लगाने, कितना भी बड़ा ठाकुर। हम्म। फिर नेटवर्क का इशू है। चलिए खैर, जो है मैं आपको 2 ट्वीट और दिखा देता हूं। जो ये ट्वीट्स देखिए, इससे समझ में आएगा विपक्ष में भी क्या चर्चा है और पत्रकारों में भी क्या चर्चा है। सुप्रिया सेनेत का ट्वीट देखिए। तो पंकज चौधरी यह कह रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ बीजेपी के मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे। इस सिर्फ फुटअव्वल की अभी तो शुरुआत है, ये सिर्फ शुरुआत है भी। योगी चेहरा नहीं होंगे। अब हर पार्टी में सुबह से खबर इतनी तेजी से फैली है कि अब सुप्रिया का आ गया। अब मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी का भी दिखा देता हूँ। हर्षवर्धन त्रिपाठी कई बार कार्यक्रमों में, टीवी में भाव के साथ बैठते उठते हैं, लेकिन मतलब बीजेपी के प्रति इनकी निष्ठा असंदिग्ध है। मैं तो ये मानता हूं कि असंदिग्ध निष्ठा है। क्या लिख रहे हैं, शब्दों को देखिएगा। क्या योगी आदित्यनाथ ही भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? सीधे प्रश्न का बड़ा लंबा उत्तर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने दिया, आप भी सुनिए। मतलब ये भी, ये जो सीधे प्रश्न का बड़ा लंबा उत्तर दिया, ये अपने आप में यह भी ये मान लिए कि लंबा उत्तर दिया, इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है, ये त्रिपाठी जी समझ गए हैं। तो ये, और पंकज चौधरी देखिए, एक होता है किसी का के भीतर की कुंठा या क्षोभ, कोई कह दे, कोई खास पत्रकार की ही अभी हम चर्चा कर रहे थे, उन्होंने पंकज चौधरी पे भड़के थे अभी कुछ दिन पहले। पंकज चौधरी भड़के क्या कहे, कुएं के मेढक को समंदर में उतार दिया। जब राष्ट्रीय वो प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो कहा कि कुएं के मेढक को समंदर में उतार दिया। तो फिर नितिन नवीन को क्या कहोगे? नितिन नवीन तो फिर कुएं का भी वो नहीं रह गया, अरे वो तो गड्ढे का, छोटे चम्मच। गड्ढे का,
थोड़े गठरी छोटे से चम्मच में वीडियो। फिर रखना पड़ेगा, हाँ, चम्मच तो में। चम्मच का मेंढक है वो तो। प्रदीप सिंह नहीं, जी, वे योगी सब पुराने आदित्यनाथ कहाँ के पत्रकार हैं। मेंढक है? योगी आदित्यनाथ कहाँ के मेंढक है? कैसे मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ? कभी जीवन में कोई पोस्ट पे नहीं रहे। एक सांसद, एक मठ चलाना और सरकार चलाना बराबर है क्या? हाँ। कैसे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने? वो कौन से कुएं के मेंढक थे? और पंकज चौधरी के पास तो कम से कम अपना इतिहास है राजनीति का। हाँ, कुछ दिन हाशिए पे थे, इसका मतलब पंकज चौधरी डाउन एंड आउट नहीं थे। और योगी आदित्यनाथ का क्या था इतिहास? मठ, और मठ की वजह से लोकसभा, और लोकसभा में क्या तवज्जो थी? 2014 में सरकार आने के बाद एक आध मंत्री तक बनाने की औकात नहीं थी इनकी, साइड लाइन पे पड़े हुए थे। ये तो मेंढक भी नहीं थे, बाकी तो कुएं के मेंढक है। ये तो जो छोटे छोटे कीड़े रेंगते उस टाइप के हो गए थे। वही कह रहे हैं कि वो मेढक के पहले जो होते हैं वो वाला इतने इतने से और जब बात करते हैं, देखिए वो लोग पुराने हैं, बहुत जानते होंगे, लेकिन हमने भी देखा है पंकज चौधरी जब योगी आदित्यनाथ महंत जी की उंगली पकड़ के राजनीति का र लिखना सीख रहे थे, तब पंकज चौधरी पूर्वांचल में किंग मेकर लिखा जाता था अखबारों में। ये अटल जी का दौर, जब अटल अडवाणी वाली भाजपा थी, अटल अरे अडवाणी जोशी भाई, की भाजपा, तब पंकज चौधरी के जगह पंकज सिंह होते तो समुंदर के भेल कहलाते। तब वो कहते सारा हैं नाम चौधरी और सिंह में है। ये इस देश का भविष्य भगवान रक्षा कर पाएगा, जहां पत्रकारिता से लेकर राजनीति तक, और आदमी के खलिहान से, खेत खलिहान से लेके और बेडरूम तक जात ही सबसे पहले है। उस देश को हम कहते हैं अरे विश्वगुरु आशीष जी, बनेंगे। हमारे नाम को लेके बहुत भ्रम है। लोग कहते हैं कि आप क्या है, मराठों में वानखड़े आते हैं, वानखड़े शेड्यूल कास्ट में आते हैं, वानखड़े हाँ, सोनार भी होते हैं, और अब तो वानखड़े मुसलमान। मुसलमान भी होने लगे। हाँ, हाँ, तो हमको कहते हैं आप कौन से वानखड़े हैं? मैंने इससे सबसे जो निचला होगा दलित, वो हम दलित वानखड़े हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे ना आशीष की मेरी कोई जाति नहीं है, हमारी भाई, हमारी कोई जाति नहीं है। एक अधिकारी के अब तो भ्रष्टाचार पे जब हमने लिखा महाराष्ट्र में, तो उसने हमको फोन करके कहा, हाँ, अरे आपण एकाच समाजाचे, बोले अपन एक ही जाति के, कम से कम थोड़ा तो रखो, अपन तो रिलेटिव लगते हैं। मैंने इसीलिए तुमको पहले ठोकना पड़ता कि पहले मेरी जाति से तो गंदगी साफ करूं, दूसरे जातियों पे तो बाद में आऊंगा। तुम गंध हो मेरे जाति के। तो ऐसा लोग करते। तो ये मैं हमेशा कहता हूं, पत्रकारिता आप कहो, देखिए व्यक्तिगत रूप से चित्रांशी जी भी वोट करते हैं, मैं भी वोट करता हूं, हम किसी ना किसी को तो वोट देते होंगे। हाँ, जिसको भी हम वोट देते हैं, क्या उसी की विचारधारा हमारे चैनल पे दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती, क्योंकि वो हमारा व्यक्तिगत मामला है। और जब हम पत्रकारिता में उतरे हैं, तो पत्रकारिता में हमें पूरे समाज को एक सामान्य दृष्टि से देखना होता है। हमारे लिए कोई ठाकुर नहीं, कोई शेड्यूल कास्ट नहीं, कोई नहीं। हमारे लिए दोनों मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जो है पाठक और मौर्य, वो हमारे लिए एक ही जाति के हैं, और उनकी जात राजनीति है। लेकिन ये जब है ये कुछ पत्रकार कहानी। एक नहीं, और ये बहुत है आशीष जी, कई मतलब हमने कांग्रेस में भी देखा, हमने कांग्रेस में भी जो ब्राह्मण नेता है वो इतने घनघोर ब्राह्मणवादी है कि हाँ, ब्राह्मण पत्रकारों को ही ब्रीफ करेंगे, और कोई नॉन ब्राह्मण आ गया तो सब चुप हो जाएंगे, सब चुप हो जाएंगे। मोतीलाल बोरा से जनार्दन द्विवेदी तक ये भाई, परंपरा, और आज तक परंपरा चल रही है। तो भाई यही तो मोतीलाल वोरा जी के पास हमारे, आपने किसका नाम लिया? जनार्दन द्विवेदी का। हाँ, बड़ा किस्सा है, थोड़ा सा ऑफ ट्रैक और, लेकिन ये सुनना चाहिए, पत्रकार ऐसे भी होते हैं। हमारे अनिल जैन थे, कई बार आप जिक्र करते हैं, बहुत खूंखार पत्रकार है, बहुत अच्छा लिखते हैं, लेखनी का उनका मतलब मैं सैल्यूट करता हूँ, और बहुत रिसर्च करके लिखते हैं। वो एक बार मोतीलाल वोरा जी के पास बैठे थे, क्योंकि मध्य प्रदेश के थे, मोतीलाल वोरा बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वहां जनार्दन द्विवेदी पहुंच गए, तो जनार्दन द्विवेदी को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, बोला ये अनिल जैन है, हमारे मध्य प्रदेश के बहुत अच्छे होनहार पत्रकार हैं।
तो जनार्दन द्विवेदी ने जैसी अपनी आदत है बोल दिया, अरे जैन साहब आपको तो बोले यार बिजनेस करना चाहिए, वैश्य आदमी, कहाँ आप पत्रकारिता में पढ़े हो? तो बोला सही कह रहे हैं आप तो पंडित हो, किसी जाकर किसी मंदिर में जाके बैठो ना पूजा पाठ करने, राजनीति खराब क्यों करने आए हो? नहीं, आपको तो भीख मांगना चाहिए, जाओ फिर। हाँ आपको तो, हाँ बोले आपको तो भीख मांगना चाहिए। मैंने तो बड़ा शालीनता से बोला, उन्हें सही शब्द ये थे, बोले आपको तो यार सुबह उठ के ओम भिक्षाम देहि, भीख मांगना चाहिए। कहाँ ये राजनीति में आ गए हो आप, कांग्रेस को खराब कर रहे हो। मोतीलाल वोरा को समझ में आ गया कि गेंद गलत गलत तल गई है। मोतीलाल सर, अरे चाय पियो चाय पियो चाय पियो, सब चाय पियो। और जो जनार्दन द्विवेदी वहां से निकल लिए, फिर उसके बाद कभी नवीन जैन को कभी कुछ कहा नहीं। तो ये होता है जातीय जातियों के कमेंट हर इसमें। लेकिन पत्रकारों में भी, मतलब जो गुट है पत्रकारिता में भी देखा जाए तो किसी चैनल में भूमिहार हावी है, हाँ, हाँ पूरी दिल्ली में किसी नाश चैनल में कर दिया ठाकुरवाद हावी, पत्रकारिता। किसी चैनल में ठाकुरवाद हावी है। मतलब यदि असाइनमेंट में कोई ठाकुर बैठा हो तो वो सिर्फ उन्हीं ठाकुर लोगों को पैनल पे बुलाएगा, कोई बाकी कितना भी अच्छा बोलने वाला हो तो उसे ठाकुर। मुझे मेरे साथ एक जगह हुआ तो मैंने बोला कि मैं अशोक वानखेड़े सिंह लिखना शुरू कर देता हूं यार मैं। ये पक्षपात हर जगह मिलेगा। लेकिन आप पत्रकारिता छोड़ दीजिए, ठाकुरवाद शुरू कर दिए, ठाकुर महासभा ज्वाइन कर लीजिए और एक लाइन से। अच्छा, ये ठाकुरों का मैंने देखा अक्रॉस द पार्टी लाइन, वो जितने उनके लिए योगी आदित्यनाथ प्रिय है उतने ही उनके लिए कांग्रेस के ठाकुर भी प्रिय है, दिग्विजय सिंह भी उतने ही प्रिय है उनको। दिग्विजय सिंह के खिलाफ कुछ बोला तो ठाकुर, एक हमारे शेष नारायण सिंह थे, बहुत हमारे बिल्कुल बड़े भाई जैसे थे, रिलेटिव में लगते थे, रिलेशन में ही लगते थे ऐसा मानिए। लेकिन एक बार एबीपी न्यूज पे कुछ हमने बोल दिया उस पे दिग्विजय पे, तो ये मेरे पर टूट पड़े। तो मैंने तुरंत कहा, मैंने बोला अच्छा अच्छा, मुझे समझ में आ गया, ठाकुर अंदर से जग गया होगा। फिर प्रोग्राम के बीच में कहते यार तुम ऐसा लाइव प्रोग्राम में करते हो, तुमको शर्म आनी चाहिए यार अशोक। मैंने बोला नहीं भाई साहब, आप जस्टिफाई कर रहे थे एक भ्रष्ट आदमी को। उनके मुख्यमंत्री का कार्यकाल मैंने देखा है मध्य प्रदेश में रह के, मेरे से ज्यादा कोई नहीं था, इतना भ्रष्टाचार हुआ है। और आप कहते हो मुझे यार वो अच्छा, नहीं नहीं, अरे बोले इसीलिए कह यार, रहे हैं, ये विश्वगुरु तो लोग कहते मैं, हैं ना घर में बेटे विश्वगुरु हाँ बनाएंगे, अरे चेला नहीं बनने हाँ, लायक है, हम लोग विश्वगुरु बनाओगे। कुछ नहीं हमारे यहाँ पत्रकारिता में जातिवाद हावी है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे पत्रकार है कि जो ठाकुर होने के बाद भी किसी ने ठाकुर बोला। अब मुझे बताओ अरुण शौरी की क्या जात है भाई? हाँ, कभी उनके देखने में आपने कुछ देखा करते हुए? इसीलिए तो पता ही नहीं चल पाता कि कौन सी जाति है, क्योंकि वो पत्रकारिता की है, तब नहीं पता चल पाता। भाई ठाकुर, जनार्दन ठाकुर भी थे, उन्होंने कभी ठाकुरवाद हावी नहीं होने दिया। तो ऐसे कई ऐसे नहीं है। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी चाटुकारिता की एक लाइन लग गई है। जबरिया ठाकुरों के पत्रकार बनने के लिए कुछ लोग तय होते हैं, कुछ लोग मराठों के पत्रकार बनने के लिए तय होते हैं, महाराष्ट्र में भी ऐसा है। कुछ लोग ब्राह्मण पत्रकार होने के लिए तय होते हैं। देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ आप एक शब्द बोल दो, 4 ब्राह्मण टूट पड़ेंगे आप पे, टूट पड़ेंगे। ये लोग कहते हैं कि ये कहते हैं कि सनातन में आओ, सब हिंदू हैं, जाति मिटाओ, हिंदू बन जाओ, हाँ, और जाति के बगैर एक कौर मुंह में न खाओ, एक कौर न खाओ, और जब मुझे एक राजनीति बात बता करना दो हो ना, तो कहो सब यदि हिंदू बन जाओ। इनके पास अरे जाति नहीं होती तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट पे कौन लोग है, जरा इनकी जातियां ढूंढो सबकी। हाँ, कोई बताओ, पिछड़ी जाति का आदिवासी, कोई आदिवासी और पिछड़ी जाति का कोई होनहार आदमी नहीं मिला आपको? एक टोकनिज्म के लिए रखा था जिसका निधन हो गया, कामेश्वर चौपाल, वो काल सेवक थे, उनका नाम देश भर में था, तो टोकनिज्म के लिए कि एक बताएंगे हम, तो उनका निधन हो गया, उनका रिप्लेसमेंट जो लाए वह भी फिर ले आए इसी अपने मनुस्मृति से निकाल के। खैर, हम थोड़ा विषयांतर हो गए, क्षमा कीजिएगा, हम हाँ। मुख्य रूप से थे योगी आदित्यनाथ पर। तो नहीं नहीं योगी नहीं नहीं, योगी आदित्यनाथ का आदित्यनाथ प्रताप का साफ हो गया फाइनल। आशीष जी, योगी आदित्यनाथ का आज फाइनल हो गया। ये शब्द पंकज फाइनल। चौधरी के नहीं है। हाँ, पंकज चौधरी उस किरदार है नाटक के जिसका लेखक दिल्ली में बैठा हुआ है।
और मुलाकात के एक ही दिन बाद बोला है, तो इसलिए और महत्व है। तो जरा रखिएगा नजर, अभी भाजपा में कितना भीषण संग्राम होगा। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।